सुनता है, अगर एक बात भी दिमाग में बैठ जाती है तो विश्वास मानो वो आपका बुढ़ापा सुधार देंगे बच्चे। आजकल बच्चे जो भटक रहे हैं इसीलिए भटक रहे हैं कि हम उन्हें सब कुछ देते हैं लेकिन संस्कार रूपी धन नहीं देते। जिस समय हम उसे संस्कार रूपी धन देना आरंभ कर देंगे, संतों से जोड़ देंगे अर्थात सत्संग से जोड़ देंगे, विश्वास मानो तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल 4-4 बेटे होते हुए भी बुढ़ापे में इंसान अकेला जी रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब बच्चे पड़ोसी बन गए, सबका अपना अपना परिवार बन गया, लेकिन जिसने परिवार बनाया उसके लिए समय नहीं है। इसलिए शिव कथा कहती है कि प्यारे, जो सबसे पहले आपके घर में भगवान है कौन? माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग। जब आप इनकी सेवा करना आरंभ कर दोगे तो भोले बाबा वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि प्यारे, कथा में कब आना चाहिए, कथा कब सुननी चाहिए? प्यारे, जब तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े प्रसन्न रहते हो। घर में तो कलेश करते हैं और यहां पे आके कथा सुनते हैं तो प्यारे कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है। कई जगह हमने देखा है कि भंडारों में खूब सेवा करवाते हैं लेकिन मां बाप या सास ससुर को पानी तक नहीं पूछते। तो भोले बाबा ऐसे भंडारे भी स्वीकार नहीं करते। भोले बाबा की पूजा करने से माता पिता मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा करने से प्यारे भोले बाबा तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। इसीलिए प्यारे कि जितना हो सके प्यारे जीते जी खूब सेवा कर लो माता पिता की। बाद में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हर चीज दोबारा मिल सकती है लेकिन प्यारे माता पिता दोबारा नहीं मिलते। इसलिए माता पिता रूपी भगवान, सास ससुर रूपी भगवान, उनकी सेवा में हमेशा लगे रहो। और इंसान क्योंकि जितना आता है उससे ज्यादा उसकी इच्छाएं बढ़नी चालू हो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा ने एक अवस्था बनाई है, बुढ़ापा। कई कहते हैं महाराज बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, ये बुढ़ापा क्यों आया? तो सज्जनों आपको बता दें, असल में बुढ़ापे जैसा अवस्था तो इससे बढ़िया अवस्था हो ही नहीं सकती। क्योंकि बुढ़ापे में आदमी रिटायर हो जाता है। कि जो बचपन में भाग दौड़ उछल कूद होती थी क्या बुढ़ापे में होती है? जो जवानी में इंसान कमाने के पीछे भागता रहता था प्यारे, बुढ़ापे में ना तो इंसान भाग सकता, ना दौड़ सकता, ना धन के पीछे जाता। भगवान कहता है तू जीवन भर बहुत भाग लिया, बहुत दौड़ लिया, अब एक जगह बैठ के भगवान का भजन कर। बहुत खेल कूद लिया बचपन में, जवानी में तूने खूब धन के पीछे भागा, लेकिन बुढ़ापे में शिव कथा सुन। और कई कहते हैं महाराज अब तो आंखों से दिखना भी बंद होता जा रहा है, कानों से सुनना भी बंद होता जा रहा है। तब भोले बाबा कहते हैं तूने आंखों से बहुत संसार देख लिया, जीवन भर तुमने संसारी तो देखा है, लेकिन अब आंखें धुंधला रही है, दिखना कम हो रहा है। इसलिए भोले बाबा कहते हैं अब संसार मत देख, भगवान का दर्शन कर, और वो भी अंतर मन से।
कानों में सुनना बंद होता है तो भोले बाबा कहते हैं बहुत संसार की सुन ली, खूब निंदा चुगली सुन ली, कम से कम बुढ़ापे में अब आराम से बैठ के भगवान का सत्संग सुन। कपिल मुनि ने भी अपनी माता को यही उपदेश दिया था कि जिस समय तुम अपना मन संसार से हटा लोगे, विश्वास मानो तुम्हारा मन परमात्मा में लगना आरंभ हो जाएगा। ये पक्की बात है, क्योंकि जिस समय तुम्हारा मन शिव में लगना आरंभ हो जाता है, कथा में लगना आरंभ हो जाता है, तो विश्वास मानो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में साक्षात भोले बाबा का निवास हो जाता है। उस समय भोले बाबा तुम्हारे अंग संग साथ रहते हैं और तुम्हें अपने अंतर मन में ही भोले बाबा का दर्शन होने लगता है। फिर तुम्हारा मन यही कहता है, हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भाव से बोलेंगे सभी, समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, हरि ओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में भाई अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले की जटा में गंगा विराजे, 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 गंगा विराजे हाँ गंगा विराजे, गंगा विराजे हाँ गंगा विराजे, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंकर नगर में आया है, मेरा शंकर नगर में आया है, हरि ओम भोले, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की।
भोले के हाथों में डमरू विराजे, 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 डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के संग में गौरा विराजे, 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 गौरा विराजे, हाँ गौरा विराजे, गौरा विराजे, हाँ गौरा विराजे, राम राम गणपति समाया है, गणपत समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम मेरा दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए शंकर भगवान की। जोर से बोला जाए, जोर से बोला जाए कि प्यारे
हर कार्य का फल मिलता है। बड़े ध्यान से सुनना। आप प्रेम से शिव महापुराण कथा का रस अमृत अपने कानों के छिद्रों द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, इसका भी फल आपको अवश्य मिलेगा। कि जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। एक दिन में ना मिले, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलता है। हम कथा में कहते हैं ना कि किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भयानक बीमारी लग जाती है, और जब वो स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो सब यही कहते हैं कि कुछ लिया दिया काम आ गया, कुछ लिया दिया आगे आ गया। और ये लिया दिया कहां होता है? जो आप बैठ के शिव कथा सुन रहे हैं। समझ लेना, आप अपना प्रारब्ध बना रहे हैं, क्योंकि जो आप कर्म करते हो वो आपका प्रारब्ध बन जाता है। अच्छा कर्म करोगे तो सुख के रूप में फल मिलेगा। पाप कर्म करोगे, किसी को कष्ट पहुंचाओगे, बेईमानी करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, तो प्यारे समझ लेना वो भी आपने कर्म किया है, लेकिन क्या बबूल का बीज बो दिया, और जिसका दुख के रूप में आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। कि एक राजा जिसने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक पुजारी नियुक्त कर दिया, पुजारी बैठा दिया कि पंडित जी आप इस मंदिर की सेवा करना, पूजा पाठ करना और भगवान का ध्यान रखना। अब पंडित जी का रोज नियम था प्रेम से सफाई करना, पूजा पाठ करना, जो भी ब्राह्मण का कर्म कांड था वो अपने नियम धर्म से करते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा की जो रानी थी, रात के समय जब सोने जा रही थी तो राजा जी की चमचमाती हुई तलवार पर उसकी नजर पड़ गई। अब तलवार तो अंदर थी और मयान बाहर होती है, और मयान में हीरे मोती जड़े हुए थे। अब रानी ने सोचा जब मयान में इतने हीरे मोती जड़े हुए हैं, जब तलवार हाथ में ली तो मयान में इतने हीरे मोती इतनी सुंदर दिख रही है, तो तलवार कितनी सुंदर होगी। प्यारे रानी ने वो मयान में से तलवार निकाली, और जैसे ही तलवार निकाली प्यारे वो तलवार हाथ से छूट गई, और जैसे हाथ से तलवार छूटी प्यारे वो छोटा सा उसका बेटा नीचे सो रहा था, और वो तलवार सीधी उसके पुत्र के गले पर लगी और उसका पुत्र की मृत्यु हो गई। रानी बहुत चिंता में पड़ गई कि एक तो मैंने बिना पूछे महाराज की तलवार निकाल ली, अब अगर उसको यह पता चल गया कि मेरे हाथ से ही पुत्र की मृत्यु हुई है तो मुझे भी वो मृत्यु दंड देगा। क्या किया, वो तलवार मंदिर में फेंक दी। अब खून से लती हुई तलवार थी, मंदिर में फेंक दी। सुबह सुबह पंडित जी आए सफाई करने के लिए। जैसे पंडित जी ने देखा तलवार पड़ी, उसको किनारे पे लगाने ही वाले थे, हाथ में तलवार उठाई, तभी रानी ने शोर मचा दिया कि देखो पंडित जी ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। इतने में सैनिक आए और देखा कि पंडित जी के हाथ में तलवार थी। अब प्यारे सैनिक महाराज के पास पकड़ के ले गए। अब पंडित जी की कौन सुने? अरे कोई सच में चोरी भी करता है, वो क्या कहता है मैंने चोरी, लेकिन पंडित जी तो सच बोल रहे थे कि मैंने बच्चे को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी कौन सुने? हाथ में तलवार जो थी, उनको क्या पता कि वो तलवार रखने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पकड़ लिया। रानी ने भी कह दी कि मैंने देखा है।
कि पंडित जी ने ही मारा है। अब तो प्यारे राजा ने उस पंडित जी को दंड स्वरूप में कहा कि पंडित जी ने जिन हाथों से मेरे बेटे को मारा है, पंडित जी के दोनों हाथ काट दो। अब देखो, निर्दोष पंडित जी जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ अपशब्द नहीं बोले, फिर भी पंडित जी के दोनों हाथ काट दिए। अब पंडित जी हैरान परेशान कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो आज मेरे दोनों हाथ कट गए। अब प्यारे, इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वन में चले गए, और वन में एक आश्रम था, एक कुटिया थी जिसमें महात्मा जी रहते थे। बहुत सुन रखा था पंडित जी ने कि उस वन में एक महात्मा जी रहते हैं जो पिछले जन्म की बात भी बताते हैं। जैसे वो पंडित जी उस आश्रम में गए तो क्या देखा, पंडित जी अंदर थे, महात्मा जी अंदर थे, जो उनकी धर्मपत्नी बाहर थी। जैसे पंडित जी ने बोला कि महात्मा जी से मिलना है, अब तो पंडितानी बहुत तेज, महात्मा की जो धर्मपत्नी थी बहुत तेज थी, ना जाने कितने अपशब्द किए कि ना जाने दुनिया का भविष्य बताते हैं, काम धाम करते नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उन महात्मा जी की बुराई करने लगी। इतने में महात्मा जी जब आए तो पंडित जी ने सोचा कि मेरा भविष्य क्या बताएंगे, इनकी धर्मपत्नी तो खुद इनके लिए अपशब्द कह रही है और ये चुपचाप सुन रहे हैं। फिर भी चलो, किसी ने बोला है तो पूछ ही देता हूं। तब पुजारी जी ने उन महात्मा से कहा, महात्मा जी कि मेरी तो छोड़ो, लेकिन अपनी बताओ कि आप दुनिया का भविष्य बताते हैं, लेकिन आपके घर में आपकी जो धर्मपत्नी है इतना अपशब्द बोलती है आपको, फिर भी आप चुपचाप सुनते रहते हो, इसका क्या कारण है? पहले आप ये बताओ, फिर मेरी बताना। अब महात्मा जी मुस्कुराए, बोले ये धर्मपत्नी जो मुझे अपशब्द कहती है ना, मुझे बुरा भला कहती है, जब देखो ताने देती रहती है और मैं चुपचाप सुनता हूं, ये मेरे कर्मों का फल है, ये मेरे कर्मों का फल है। बोले कैसे? बोले पिछले जन्म में ये गधी थी और मैं कौवा था, पिछले जन्म में ये गधी थी और मैं कौवा था। बोले फिर? बोले ये गधी सारा बोझा ढोती थी, क्योंकि गधे गधी पे क्या किया जाता है, बोझा ढोया जाता है, जिसके कारण इसकी पीठ पर जख्म हो जाते थे। आपने देखा होगा या सुना होगा, जब मजदूर कंधे पर बोरियां लादते हैं ना, या कोई भारी सामान उठाते हैं, प्यारे उनके खरोंच जख्म हो जाते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। क्यों? वो अपना कर्म कर रहे हैं। अब गधी का भी यही कर्म था, लेकिन क्या बोलने लगे कि मैं उस समय कौवा था और मैं उस गधी की पीठ पे बैठ जाता था और जहां जख्म होते थे चोंच मारता था। अब जख्म पे अगर कोई चोंच मारेगा तो क्या होगा? दर्द होगा। अब वो गधी दर्द से चिल्लाती थी। बोले वो चिल्लाती थी और मुझे आनंद आता था, जितना वो चिल्लाती थी उतना मैं उसे और चोंच मारता था, और रोज का यही नियम था। जब भी वो बोझा ढोके जाती, उसके जख्म होते, मैं पीठ पे बैठता, चोंच मारता, वो चिल्लाती और मुझे आनंद आता। इसी चीज से वो एक बार परेशान हो गई। मैं उसकी पीठ पे बैठ के चोंच मार रहा था, प्यारे वो गधी नदी में गई और मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके साथ साथ मैं भी नदी में गया और प्यारे दोनों नदी में जाके डूब के मृत्यु को प्राप्त हुए। अब प्यारे इस जन्म में मैंने जो कर्म किया था कौवा बन के चोंच मारने का, अब वो कार्य धर्मपत्नी करने लगी। वो अपने मुख से जोर से बोला जाए
जोर से बोला जाए। जो मैं कर्म करता था उसको चोंच में परेशान करता था मार मार के, अब वो अपने मुख से मुझे चोंच पे ताने मार मार के मुझे परेशान करती है, और मैं चुपचाप जैसे उस टाइम वो सहती थी, मुझे सहना पड़ता है। कि कर्म हमेशा लौट के आते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा करोगे तो भी लौट के आएंगे, और बुरा करोगे तो भी लौट के आएंगे। बोले ये मेरे कर्मों का फल है, मैं किसी को दोष नहीं देता, इसीलिए मैं चुपचाप सुनता हूं, क्योंकि मुझे पिछले जन्म का याद है कि मैंने इसे बड़ा कष्ट दिया था, जो आज मैं कष्ट पा रहा हूं। बोले तो महाराज कृपया करके मुझे मेरे बारे में भी बताओ कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी मेरे दोनों हाथ क्यों कट गए। तब महात्मा जी ने कहा कि ये भी तुम्हारे कर्मों का ही फल है। बोले कैसे? बोले एक कसाई का कार्य था मांस काटना, अर्थात गाय भैंस को काटना। वो कसाई एक गाय को काट रहा था, और वो गाय उस कसाई से छूटकर जान बचाकर भागने लगी। अब जैसे ही गाय आगे आगे और कसाई पीछे पीछे, अब प्यारे जैसे ही गाय मेरे आगे से निकली और कसाई थोड़ी देर बाद में आया, और कसाई ने मेरे से पूछा क्या तुमने गाय जाती हुई देखी है? बोले मैंने दोनों हाथ से कह दिया हां वहां गई है। अर्थात वो कर्म बन गया। कहते हैं अगर किसी की जान बच सकती है, और थोड़ा बहुत अगर आपने झूठ भी बोल दिया और उसकी जान बच गई, तो भगवान कहते हैं वो झूठ नहीं होता। लेकिन कोई अगर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तुम्हारे सत्य कहने से, तो प्यारे वो सत्य भी पाप का कर्म बन जाता है। क्यों? तुम्हारे सत्य कहने से प्यारे वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्यारे तुम्हारे सिर्फ हाथ के इशारे करने से वो गैया कट गई, वो तुम्हारा प्रारब्ध बन गया, और उसका फल आज तुम्हें मिला। वो कसाई कौन था? जो ये राजा था जिसने तुम्हारे हाथ कटवाए। और वो गाय कौन थी? प्यारे वो रानी थी जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ कटे। इसीलिए प्यारे हम आपसे भी कहते हैं कि जितना हो सके हमेशा सत्कर्म में लगे रहो, सेवा में लगे रहो। ना जाने कौन सी सेवा कब काम आ जाए। अगर भगवान ने मुख दिया है तो प्यारे मुख से शिव का नाम लो। अगर हाथ दिए हैं तो प्यारे जितना हो सके अपने हाथों से, अपने तन मन धन से खूब सेवा करो। और अगर सामर्थ्यवान बनाया है तो शिव के कार्य में, बाबा के कार्य में जितना हो सके प्यारे सामर्थ्य अनुसार धन से भी दान देना चाहिए। क्योंकि जो अपने तन मन धन से सेवा करता है, विश्वास मानो मेरा बाबा हमेशा उसके साथ रहता है, उसका परिवार का पूरा ख्याल रखता है। कि आप अगर भोले बाबा के कार्य में सेवा करते हो तो भोले बाबा आपके हर कार्य में सेवा करता है। और विश्वास मानो, सेवा करने के बाद कभी यह मत कहना कि मैंने इतनी सेवा करी। कल बताया था ना कि अभिमान हर चीज का बुरा है। राजा बलि ने भी अभिमान किया था कि मेरे से बड़ा संसार में कोई दानी नहीं। दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान के ऊपर बखान करना कि मैंने इतना दान दिया। अरे आपको तो केवल यही कहना चाहिए कि हे भोले बाबा, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भी आपके कार्य में सेवा कर सकूं, आपके लिए सेवा कर सकूं। इतना सौभाग्यशाली बनाया। और आपको सज्जनों बता दें कि भोले बाबा हर किसी से सेवा भी नहीं लेते। जिस पर भोले बाबा की कृपा होती है केवल वही सेवा का अधिकारी बनता है, हर कोई नहीं बनता। कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी धन दौलत साथ में रख ले, कितना भी बैंक बैलेंस बढ़ा ले, सेवा में नहीं लगेगा जब तक भोले बाबा की कृपा नहीं होगी। हां, हारी बीमारी में लग जाएगा, कोर्ट कचहरी में लग जाएगा, बुरे कामों में लग जाएगा धन,
लेकिन प्यारे, जब तक मेरे भोले बाबा की कृपा नहीं होगी वो धन सेवा में भी नहीं लगेगा। और जिस पर कृपा हो जाए प्यारे, उसके पास चाहे धन नहीं भी हो, भोले बाबा कहते हैं तू मन तो बना, व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा। और कृपा तभी होती है जब किसी का मन होता है कि हां, क्या मैं भी सेवा कर सकता हूं, क्या मैं भी धर्म के कार्य में हाजिर लगा सकता हूं। और प्यारे, जो भोले बाबा की सेवा में आगे रहता है, मेरा भोले बाबा उसका हर काम करता है। और चमत्कार देखो, सारे काम करेगा लेकिन नाम भी अपना नहीं आने देगा। आप यही कहोगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। भाई अपने हाथों को जो मेरे बाबा की सेवा में रहे। ये काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अपने हाथों को ताली की सेवा में लगाएं। कभी है मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है, मेरी जिंदगी में तो है किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की हमें दरकार भी नहीं है। भोला तेरी कृपा से, शंभू तेरी कृपा से आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे भोला मेरा नाम हो रहा है, करते
हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। किस किस को लगता है कि जो भी हम काम करते हैं हमारे बाबा करते हैं, हमारे भोले बाबा करते हैं? और जिसको ये लगता है जरा हाथ उठा के कहेंगे, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, नाम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। ये पंचाक्षरी मंत्र सभी बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। जोर से बोला जाए। कोई बात नहीं, भोले बाबा तैयार हो जाएंगे उसके बदले। और सबको पता है भोले बाबा के बाराती कौन थे? ऐसी बारात जो आज तक नहीं आई। इतनी सुंदर बारात भोले बाबा की। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। वैसे तो जो ये श्रावण का महीना चल रहा है, इसमें भी शिवरात्रि आती है, ध्यान देना। लेकिन एक है शिवरात्रि और एक है महाशिवरात्रि। जो ये श्रावण मास की शिवरात्रि है, इसमें क्या होता है, दोनों चीजें बताते हैं आपको, बड़े ध्यान से सुनना। कि एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था, अभी आपने देखा होगा कि श्रावण के महीने में सभी भोले के गण जाते हैं, जिसे हम कावड़िए भी बोलते हैं। कई दिन पहले ही निकलना चालू हो जाते हैं। कोई बाइक पे जाते हैं, कोई बस में जाते हैं, कोई ट्रेन में जाते हैं, और वहां से गंगा जल भर के कई दिन पहले, जिसका जितना घर का मंदिर दूर होता है ना, उतने ही वो समय पर निकलते हैं। कोई हफ्ता पहले, कोई 10 दिन पहले, कई दूर होते तो महीना पहले भी निकल जाते हैं, क्योंकि पैदल आने में समय लगता है। और जितना सामर्थ्य होता है प्यारे, उतना ज्यादा जल भी लेके आते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार, शक्ति के अनुसार। कोई तो केवल
एक एक लीटर की 2 बोतलें लेके आते हैं। कई छोटी छोटी, आजकल देखा हमने, पूरी माला होती है इतनी इतनी बोतल की, छोटी छोटी। और प्यारे कई तो क्विंटल में भी लाते हैं, 151 किलो, 251 किलो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके भाव होते हैं। क्या पड़ी है उनको गंगा जल लाने की? कोई यहां से 10 कदम भी 1 क्विंटल या 50 किलो भी सामान नहीं ले जा सकता, लेकिन हरिद्वार से यहां तक लाते हैं। ये शक्ति कौन देता है? प्यारे ये भोले बाबा ही देते हैं। बोलिए बोल शंकर भगवान की जय हो। तो क्या आवश्यकता पड़ी वहां से गंगा जल लाने की? ध्यान देना कि जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ, और कहते हैं जिस चीज का भी मंथन होता है ना, सबसे पहले विष निकलता है। अर्थात कोई भी आप शुभ काम करके भी देख लो, सबसे पहले बुराइयां ही निकलती हैं, उसे विष कहा जाता है। अच्छा, बुराई के काम में करोगे कोई विष नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पहले से ही विष है, तो उसमें से क्या विष निकलेगा। लेकिन जब तुम अच्छे काम करने लगोगे प्यारे, सबसे पहले विष निकलना, अर्थात बुराइयां चालू हो जाती हैं, समस्याएं चालू हो जाती हैं अच्छे काम शुरुआत करने में ही। और उसके काम कब पूरे होते हैं? जब उन वो समस्याओं से अडिग रहता है, कोई बात नहीं, कितनी बुराई मिले, कितनी समस्या आए, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। ऐसे ही भक्ति की राह है कि जब तुम भक्ति की राह चलना आरंभ करते हो तो तुम्हें भी कई तरह के विष पान करने पड़ते हैं, जिसे हमारी नजर में भोले बाबा का इनाम कहा जाता है। कि जब तुम नए नए शिव मंदिर में जाते हो ना जल चढ़ाने के लिए, कि तुम्हारा भी मन किया श्रावण का महीना है, चलो एक लोटा जल भोले बाबा पे चढ़ाऊं, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति की शुरुआत हुई, लेकिन उसके साथ तुम्हें विषपान का भी इनाम मिलना चालू हो जाता है। जैसे तुम मंदिर में लोटा लेके जाते हो, बड़ा भक्त बना फिरता है, आज तक तो नहीं देखा लोटा ले जाते हुए, लगता है कोई टोटका करने जा रहा है। ये बुराई मिलना चालू हो जाती है। लेकिन कई तो शर्म के मारे नहीं जाते, अरे आज तक तो गया नहीं, आज लेके जाऊंगा तो सब मजाक उड़ाएंगे। ये मजाक क्या है? ये भी विष है। जब भक्ति की राह पे चलो तो प्यारे, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस तरफ ध्यान देना बंद कर दो। सिर्फ इस तरफ ध्यान दो कि भोले बाबा मुझे बुला रहे हैं। किसी भी अच्छे काम से जुड़ोगे, सत्संग से, कथा से, या किसी भी शुभ कार्य से जुड़ोगे, एक इनाम और मिलता है जिसे कहते हैं बदनामी। किसी न किसी के साथ नाम जोड़ दिया जाता है, या कहते हैं इसके साथ कोई स्वार्थ होगा तभी तो आगे आगे काम करते हैं। तो ये भी विष है, अर्थात बदनामी का। बोले कोई बात नहीं भोले बाबा, तेरे नाम से अगर ये भी मुझे विष पान करना पड़े तो ये भी मेरा सौभाग्य है। ये भोले बाबा के लिए कार्य कर रहा हूं, चाहे कोई कितनी ही बुराई करे, कितनी निंदा करे, कितना बदनाम करे। और सच बताएं, जिसने ये विष पी लिया ना, उसके हृदय में भोले बाबा अपने आप निवास करना आरंभ कर देते हैं। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, सबने सोचा ना जाने क्या क्या निकलेगा, लेकिन जैसे मंथन हुआ सबसे पहले हलाहल विष निकला। सभी देवी देवता घबरा गए कि इस विष को कौन ग्रहण करे, क्योंकि सब तो सोना चांदी हीरा मोती लेने के चक्कर में थे। लेकिन जैसे विष निकला, सबके सब कहने लगे अब इस विष को कौन ग्रहण करेगा। तो प्यारे, मैंने पहले भी बताया था कि भोले बाबा को भोले भंडारी भी कहा जाता है, कि कोई प्रेम से कुछ भी कह दे तुरंत हां कर देते हैं।
कोई कुछ भी मांग ले तुरंत दे देते हैं, और कोई भी मनोकामना कर लो तुरंत पूरी कर देते हैं, तथास्तु कहने में देर नहीं लगाते। अब सभी देवी देवता भोले बाबा के पास गए, बोले भोले बाबा, हमने समुद्र मंथन किया है और सर्वप्रथम सबसे पहले ही विष निकल गया जिसे कोई लेना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि संसार के कल्याण के लिए आप ये विष ग्रहण कर लो। अब जहां पर संसार के कल्याण की बात आई, भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। हम बार बार कहते हैं, धनी को धनवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भोलेनाथ मिल जाते हैं। इसीलिए प्यारे, जो काम कहीं नहीं हो सकता प्यारे, वो भोले बाबा तुरंत कर देते हैं। लेकिन कोई कराने वाला तो हो, कोई कहने वाला तो हो। लेकिन आजकल अपने स्वार्थ के ही चक्कर में लगे रहते हैं सब। भाव से, श्रद्धा से तो बहुत कम आते हैं। अब जैसे भोले बाबा ने उस हलाहल विष को ग्रहण किया, धीरे धीरे जैसे जैसे विष उनके कंठ में पड़ा अर्थात गले में उतरा, उनका कंठ नीला पड़ गया, जिनसे एक नाम उनका और हुआ। बोलिए नीलकंठ महादेव भगवान की जय। अब प्यारे, जैसे ही उनका कंठ नीला पड़ा, सबके सब घबरा गए कि जिसने हमें इस विष से बचाया है, हमारे लिए, हमारे इस संसार को तारने के लिए, उसको बचाने के लिए इसने ये विष ग्रहण किया है, आज वो संकट में आ गए क्योंकि कंठ नीला पड़ गया। कहते हैं जब कोई जहर खाता है तो उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। अभी वो कंठ तक ही पहुंचा था, सब के सब घबरा गए कि भोले बाबा को कैसे स्वस्थ किया जाए, क्योंकि प्यारे वो असर तो दिखाएगा ही, चाहे कितना ही ताकतवर हो, अगर वो विष पान कर लेता है तो प्यारे वो कितना भी बड़ा हो, विष अपना असर जरूर दिखाता है। अब क्या हुआ, भोले बाबा को भी धीरे धीरे मूर्छा आने लगी, क्योंकि विष अपना कार्य करने लगा। प्यारे, तभी वैद्य ने बताया कि इन्हें दुग्ध पान और जल छिड़काव करो जितना हो सके इनके ऊपर। लेकिन उस समय कहते हैं कि सब हाबड़ थापड़ में, किसी के घर में अगर बच्चे को कुछ हो जाता है ना, कुछ समझ में नहीं आता, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं ना। ऐसे ही जो उनके गण थे, इतना सुनते ही प्यारे वो भागे जा रहे हैं, कहां? गंगा जल लेने के लिए। और ये जो कांवड़ उठाई जाती है, ये कौन है? ये भोले बाबा के गण हैं। आपने देखा होगा रास्ते में खूब शिविर लगते हैं जो कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाए जाते हैं। तो प्यारे, वो उनकी सेवा नहीं होती, उनके रूप में शिव के गणों की सेवा होती है, और गण स्वयं शिव के स्वरूप होते हैं। अब कई तो धीरे धीरे आते हैं, और आपने कई बार देखी है डाक कावड़ भी आती है ना, डाक कावड़ भागते हुए लाते हैं। और ये डाक कावड़ वाले कौन हैं? ये भोले बाबा के मुख्य गण हैं। एक बच्चे को चोट लग जाती है तो पड़ोसी तो धीरे धीरे आएगा क्योंकि उसका बच्चा थोड़ा है, लेकिन जिसके बच्चे को लगती है वो भाग भाग के जाता है। ऐसे ही जो उसके मुख्य गण थे भोले बाबा के, वो तो भाग भाग के जा रहे थे, जिसे डाक कावड़ कहा जाता है। और जो थोड़ी दूर के थे वो अपना धीरे धीरे लाते हैं, लेकिन प्यारे समय पर पहुंचकर भोले बाबा पे जल चढ़ाते और कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, जटाधराय ओम जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, जटाधराय ओम जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय ओम गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय ओम गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और प्यारे सभी प्रेम से गंगा जल चढ़ा रहे हैं, दुग्ध चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं और साथ में बेल पत्तर आदि भी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बेल पत्तर धतूरा क्या है प्यारे, ये औषधि है। ये उस समय उस विष को शांत करने के लिए दी गई थी, ये भांग धतूरा बेल पत्र जो है, लेकिन आज इसको सब उल्टा मानते हैं। कई बार तो देखकर में दुख भी होता है कि वहां जाते हैं तो वो आजकल वो कई तरह के नशे होते हैं ना, कहते हैं भोले बाबा करते थे तो हम भी करेंगे। प्यारे भोले बाबा ने कभी ऐसा नशा नहीं किया, ध्यान देना। ये तो उस समय जब उनको शांत करने के लिए, उस विष को तृप्त करने के लिए, कम करने के लिए ये दिया गया था। और इस बार तो शायद हमने ऐसा भी देखा कि जो शिव स्वरूप में कांवड़िए हैं, ठीक है भोले बाबा का नाम भी ले रहे हैं, गंगा जल भी ला रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपने टीवी में भी देखा, समाचारों में भी देखा कि कई गाड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है, कितने नुकसान किए जा रहे हैं। ये उग्रता कहां से आई? कांवड़िए शिव के गण ऐसे नहीं थे। ये आजकल जो तामसी भोजन चल रहा है, इनमें उनका कसूर नहीं है। ये जो हम स्वयं और अपने बच्चों को तामसी भोजन कराते हैं ना प्यारे, इससे इनमें उग्रता जागृत होती है कि जरा जरा सी बात पे इंसान क्रोध में आ जाता है। अरे भोले बाबा के भक्त कैसे होते हैं? जिनको दो काम बहुत अच्छे से आते हैं, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना। लेकिन प्यारे जरा सी कांवड़ में कोई टच भी हो जाता है तो प्यारे उस पर भी बवाल मचा दिए। इसलिए हम चाहते हैं कि प्यारे कि बवाल मचाने से अच्छा है, उत्पात मचाने से अच्छा है आप घर में बैठ के भोले बाबा का नाम ले लो। और कहते हैं कि जिनके मन में शिव बसे हैं, वो चाहकर भी किसी का बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। अगर आप चाहते हो कि हमारा मन शांत रहे, हमारे मन में प्रेम का भाव बना रहे, तो प्यारे कहा जाता है कि अपने गले में भोले बाबा के नाम का एक रुद्राक्ष जरूर धारण करो। और ये रुद्राक्ष क्या है और रुद्राक्ष पहनने का महत्व क्या है?
प्यारे जिसके गले में रुद्राक्ष की माला या मोती भी होता है, एक बार को मृत्यु भी टल जाती है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कि जिसने गले में रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का मोती भी धारण कर रखा है, उसका काल भी इतनी जल्दी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं प्यारे, भयानक टक्कर होने के बाद में भी केवल रुद्राक्ष धारण करने से आज वो अपने घर में अपने माता पिता के आगे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी किसी संत महात्मा के मुख से सुना था कि इनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दो। और ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई कि एक बार भोले बाबा घोर तप कर रहे थे, और वो भी संसार के कार्य के लिए, लेकिन अचानक उनका मन बेचैन हो गया। और जैसे मन बेचैन हुआ, नेत्र खुले और नेत्र से आंसू निकलने आरंभ हो गए। कहते हैं जब किसी के लिए जोर से ज्यादा सोचना चालू कर देते हैं ना, चिंता में पड़ जाते हैं, प्रेम विभोर हो जाते हैं, तो आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाते हैं। और जैसे भोले बाबा के नेत्रों से आंसू निकले, और प्यारे वो पृथ्वी पर कई जगह गिरे, हरिद्वार में गिरे, कई तीर्थों में गिरे, और प्यारे वहीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और प्यारे रुद्राक्ष भी कई तरह के कहे जाते हैं, और उसके भी अलग अलग तरह के महत्व होते हैं। कि जैसे जिसका कार्य होता है प्यारे, उसे वैसा रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। ये विद्वान ब्राह्मण या ज्योतिष आचार्य बताते हैं, क्योंकि दवाइयां तो केमिस्ट में बहुत रखी रहती हैं, लेकिन जिसको जैसी बीमारी होती है उसको वैसी दवाई दी जाती है। लेकिन रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और प्यारे कि जैसे जैसे हम भोले बाबा की कथा अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे भोले बाबा हमारे हृदय में निवास करते हैं। कि अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाया जाता है। कल शिवलिंग की उत्पत्ति बताई थी, किस किसने सुनी? इतने सारे कथा सुने, एक दो ने हाथ उठाया। इसीलिए कहते हैं कथा में ध्यान रखा करो। कल शिवलिंग की उत्पत्ति बताई थी आपको। और शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाया जाता है, बड़े ध्यान से सुनना। बोले हम तो सीधा जैसे भाव होता है चढ़ा देते हैं, अच्छी बात है, किसी भी भाव से चढ़ाओ। क्योंकि किसी ने पूछा कि हमें ना मंत्र आते, ना कोई कर्म कांड आता, ना हमें कोई श्लोक आते, फिर भी अगर हम पूजा करें तो उसका फल कैसे मिलेगा? कई ऐसे ना, हर कोई पंडित जी की तरह मंत्र तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसा भाव है वैसे पूजा करते हैं तो उसका फल कैसे मिलता है? तो महात्मा जी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि नवरात्रों में आप जौ तो बीजते हो ना। कौन कौन बीजता है जौ? खेतरी बीजते हो ना। अब आप एक बात बताओ, खेतरी में जौ कैसे डालते हो? खड़ी कर करके या ऐसे टेढ़ी मेढ़ी? ऐसे डाल देते हो ना। लेकिन 2-3 दिन बाद में जब वो जौ की कली खिलती है तो कैसी होती है? बिल्कुल सीधी। वो तुम्हें सिखाती है कि प्यारे भक्ति चाहे कैसे भी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, की भक्ति कैसे भी हो,
लेकिन आपने भक्ति करी है ना, तो विश्वास मानो वो खेतरी आपको बता रही है कि आप भक्ति कैसे भी करो लेकिन उसका फल हमेशा सीधा ही आएगा। इसलिए अगर आपने भाव से भक्ति करी है तो प्यारे उसका फल हमेशा सीधा ही होगा, अच्छा ही होगा। और बुराई चाहे तुम कितने ही सावधान होके करो, हम बार बार कहते हैं कि कोई पाप करता है, इधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, इधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, आगे पीछे देखता है कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि आपका कैमरा ऑफलाइन हो सकता है, आपका कैमरा ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन भोले बाबा का कैमरा हमेशा ऑनलाइन रहता है कि आप क्या कार्य कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का बोलिए शंकर भगवान की जय। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। भोले की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, भोले की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। हर अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। पर जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। और प्यारे ये चालाकी, ये चतुराई, ये सिर्फ यहीं पर चलती है, ऊपर कोई चतुराई कोई चालाकी नहीं चलती। परिवार के लिए इंसान कितना ही झूठ बोलता है, कितनी ही बेईमानी करता है, जिसके लिए बेईमानी करता है प्यारे अंत समय में कोई उसका साथ नहीं देता। शमशान में लिखा था आपका यहां तक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे की यात्रा में अकेला करूंगा। कोई साथ नहीं जाता, तुम कितने ही किसी के लिए कर लो। पत्नी भी केवल चौखट तक साथ जाती है, रिश्तेदार शमशान तक साथ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं, बाकी धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाता है। इसीलिए कहते हैं चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके
उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। हर चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। हर उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। इसीलिए वह दुनिया का जगतपति कहलाता। इसीलिए वह दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे भोले के दरबार सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। और इसीलिए संत महात्मा कथा के द्वारा बताते हैं कि प्यारे यही 7 दिन है। जिंदगी में तुमने खूब झूठ बोला, बेईमानी करी, कष्ट पहुंचाया, लेकिन 7 दिन जो भोले बाबा की सेवा करता है, जो 7 दिन भोले बाबा की कथा सुनता है, कम से कम 3 घंटे तक वो किसी की बुराई नहीं करता, 3 घंटे तक किसी की निंदा चुगली नहीं करता, और संत के बताए हुए राह पर जो चलता है वो खूब सेवा करता है, क्योंकि यही सेवा तुम्हें भोले बाबा से मिलाती है। और वो कहते हैं क्या, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। कुछ भी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है ये डमरू वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे शंभू के दरबार में सब लोगों का खाता। जोर से बोला जाए ओम नमः शिवाय। इसीलिए प्यारे कि जल चढ़ाओ अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा विधि विधान से चढ़ाओगे तो प्यारे उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। देखो प्रोसेस तो वही है रोटी बनाने का, पहले आटा गूंदो, फिर पानी डालो, फिर ये करो, फिर तवे पे डालो, प्रोसेस होता है ना एक। अब बिना पानी डाले क्या रोटी बन सकती है? या थोड़ा सा आगे पीछे भी करोगे तो रोटी बनने में थोड़ी परेशानी आ जाती है। इसीलिए ये एक विधि है, और अगर विधि विधान से थोड़ा सा कार्य भी कर लोगे, संतों के बताए हुए राह पर चलोगे, और आजकल तो सच बताएं, प्रदीप मिश्रा जी ने सबको परफेक्ट बना दिया है। क्यों? क्योंकि सारा दिन प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्रवण करते हैं, प्यारे 10 बात सुनेंगे तो एक बात तो दिमाग में बैठ ही जाती है। पहले पशुपति व्रत किसी को नहीं पता था, अब तो सब के सब लगे पड़े हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने में। क्यों? संतों की वाणी पे विश्वास। हम बार बार कहते हैं संतों को मानो या मत मानो, लेकिन संतों की मानो, संतों की राह पर चलो। इंसान दुखी क्यों है? गुरु को तो मानता है कि मेरा वो गुरु है, वो गुरु है, लेकिन गुरु की नहीं मानता। इसीलिए प्यारे हम बार बार कहते हैं कि गुरु की वाणी पे विश्वास करो, गुरु के बताए हुए राह पर चलो,
तुम्हें आगे से आगे राह मिलती रहेगी। तो बताते हैं जल कैसे चढ़ाया जाता है। प्यारे, जब शिवलिंग पे जल चढ़ाओ तो सबसे पहले जो गोल जलाधारी कहते हैं, जिस पर शिवलिंग रखा होता है, और वैसे तो कहते हैं कि जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए, और कई यहां पर बैठे भी जिन्होंने शायद 12 ज्योतिर्लिंग भी कर रखे हैं, और जिन्होंने नहीं कर रखे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम से 7 दिन आपने कथा श्रवण की है, अगर प्रेम से आपने शिव कथा में भोले बाबा के लिए सेवा करी है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल आपको यही मिल जाएगा। तो ये शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? कहते वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है कि सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, रामेश्वर, विश्वेश्वर, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और नागेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। लेकिन इनमें भी 2 प्रकार के ज्योतिर्लिंग हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये शायद किसी किसी को पता हो सकता है सबको पता हो कि 2 तरह के शिवलिंग होते हैं। एक शक्ति शिवलिंग होता है और एक विष्णु शिवलिंग होता है। और 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ही शिवलिंग ऐसा है जिसे हम विष्णु शिवलिंग कहते हैं, जिसे डमरू शिवलिंग भी कहा जाता है। और इसमें जल चढ़ाने के भी नियम होते हैं। जो शक्ति शिवलिंग है उस पर बैठ के जल चढ़ाया जाता है, और जो विष्णु शिवलिंग होता है अर्थात डमरू शिवलिंग होता है, उस पर खड़े होकर जल चढ़ाया जाता है। तो इसकी पहचान क्या है कि कौन सा शक्ति शिवलिंग है और कौन सा विष्णु शिवलिंग है? तो प्यारे, आपने कई मंदिरों में देखा होगा जो जमीन पे शिवलिंग बने होते हैं, अर्थात जो पिंडी होती है वो जमीन में होती है, उसे कहते हैं शक्ति शिवलिंग, जिस पर बैठ के जल चढ़ाया जाता है। और एक जो उठे हुए शिवलिंग होते हैं हस्तकमल के ऊपर, जो नीचे से ऐसे गोल उठे हुए होते हैं। देखो सब शिवलिंग को देख रहे हैं आप, जोर से बोला जाए। ये डमरू शिवलिंग है, जिसे विष्णु शिवलिंग कहा जाता है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा जो फर्श के नीचे सिर्फ, कई कहते हैं, हमारे एक बार कथा करी थी हमने कुंडलगढ़ी में, वहां पर प्राकृतिक शिवलिंग निकला था, वो जमीन में ऐसा कैसे ही, और दूर दूर से उसके दर्शन के लिए जाते हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग भी लगभग प्राकृतिक ही हैं। सबसे बड़ा विश्वास होता है, ध्यान देना, आजकल वहां पर भी लोग जाते तो हैं, जैसे नारद जी सब तीर्थों में गए थे लेकिन उनके मन में शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जिस तीर्थ में जाते थे प्यारे, क्या देखते थे कि धर्म को व्यापार बना रखा है। एक बार हम भी कलकत्ता गए थे कालका मां के दर्शन के लिए। पहले यहां से ट्रेन में गए, फिर गाड़ी करी, और उसके बाद इतनी लंबी लाइन, 4 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए, लेकिन अभी भी शाम तक नंबर नहीं आना था, फिर भी लाइन में लगे हुए। इतने में पंडित जी आए, और पंडित जी ने कहा, महाराज कहां से आए हो? मैंने, हम दिल्ली से आए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। बोले एक काम करो, आपको वीआईपी दर्शन करा दें। मैंने, ये वीआईपी दर्शन कैसे होते हैं? बोले लाओ 500 रुपए। ये आपने कई जगह देखा होगा
कि लाओ 500 रुपए तुम्हें वीआईपी दर्शन करा दें। अब हमने उनसे कहा पंडित जी एक काम करो, 500 को तो रहने दो, हम आपको 1000 रुपए देते हैं, आप माता रानी से कहो यहीं दर्शन दे जाएं। 1000 रुपए देते हैं, माता रानी से कहो यही। बोले ऐसा थोड़ा होता है। हमने बोला एक काम करो, आप 5000 रुपए ले लो, उनको यहीं। बोले कोई मजाक थोड़ा है जो तुम 5000 रुपए में माता रानी को यहां बुलाओगे। तब हमने कहा महाराज हम दिल्ली से यहां तक आ गए तो लाइन में लग के जो कष्ट पाके दर्शन करने का आनंद है, प्यारे वो वीआईपी लाइन में लगने में आनंद नहीं आता। और वीआईपी के चक्कर में जो रहते हैं ना, आपको वीआईपी की फुल फॉर्म बता देते हैं। जो अभिमान में रहते कि हम तो बहुत बड़े पैसे वाले, पैसे देके दर्शन कर लेंगे, तो वो वीआईपी कौन है? वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पापी। प्यारे हमेशा सरल रहो। वैष्णो देवी भी अब तो आजकल बहुत सुविधाएं हो गई, लेकिन पहले कष्ट पाके दर्शन किए जाते थे, उसका आनंद ही कुछ और होता था। अब तो यहां से हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से पालकी दर्शन किए सीधे आ गए। आजकल तो पिकनिक बना रखा है तीर्थों को। बड़े ध्यान से सुनना, है तो कड़वी सच्चाई लेकिन सत्य है। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है कि अगर आपका विश्वास पक्का है तो घर बैठे भी आपको भोले बाबा दर्शन दे सकते हैं। और यह सिद्ध कर दिया भागवत कथा में, महारास में, रास पंचाध्याय में, कि जब हमारे कन्हैया ने गोपियों को जो वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ महारास रचूंगा, और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमारे ठाकुर जी ने मधुर बांसुरी बजाई और सभी की सभी गोपियां जो अपने कार्य में व्यस्त थी, मस्त थी, जो घर में रहकर भी भोले कन्हैया का ध्यान करती थी, लेकिन आज इतना सौभाग्य कि कन्हैया की मुरली की धुन उनको सुनाई दे रही है। प्यारे वो बेचैन हो जाती थी जैसे कन्हैया की मुरली की धुन सुनती थी। अच्छा, आपसे भी पूछ लेते हैं कि ऐसी गोपियां यहां पर भी हैं कि जब 2 बजते हैं, 2:30 बजते हैं, किस किस का मन बेचैन होना चालू हो जाता है कि चलो कथा में चलना, जल्दी जल्दी काम कर लो। पक्का होता है ऐसा, या पड़ोसन को देख के हाथ खड़े कर रहे हो? अगर आपका ऐसा मन होता है तो समझ लेना आप भी मेरे कन्हैया की प्रिय गोपी हो। क्यों? जिसको मेरे ठाकुर की मुरली की धुन सुनाई पड़ जाए, जो उसके आने के लिए बेचैन हो जाए, समझ लेना वो मेरे ठाकुर की गोपी है। लेकिन कई गोपियां ऐसी भी थी जो किसी कारणवश कन्हैया के पास नहीं जा सकी, कारण चाहे कोई भी रहा हो। ये मत सोचो कि हम अपनी मर्जी से बैठे हैं कथा में। मेरे भोले बाबा ने आपको चुना है इसलिए बैठे हो, वरना उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी इधर से उधर। ऐसे ही कई गोपियां थी, किसी कारण से वो नहीं जा सकी, क्या पता कन्हैया की कृपा ना हो उन पर। लेकिन कहते हैं जिसका मन कन्हैया में लगा है, जिसका मन भोले बाबा में लगा है, विश्वास मानो मेरे ठाकुर नियम भी बदल देते हैं। बेशक उनके पाप उन्हें आगे आ रहे हैं जो उनके पास नहीं बुला रहे, लेकिन अगर उसका मन पक्का है, वो जिद्दी है मिलने के लिए, तो भगवान अपना नियम भी बदल देते हैं। वो गोपियां नहीं जा सकती, लेकिन घर बैठे भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, हम मजबूर हैं, तुम्हारे पास नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमें कोई ले जाने वाला नहीं। कई ऐसे भी यहां पर गोपियां, कोई भक्त ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी भागवत कथा में, शिव कथा में नहीं जा सकते। जब प्रदीप मिश्रा जी को टीवी पे देखते हैं तो मन करता है कि साक्षात हम वहां पर जाके भी इनको देखें, लेकिन मजबूर है, कोई ले जाने वाला नहीं। ले जाने वाला है तो उसके पास ले जाने का समय नहीं। कोई अपने शरीर से परेशान